नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण विषय लेकर, जो कि पंचांग से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, आप सबने देखा होगा पंचांग के मुख्य पृष्ठ पर उस वर्ष के राजा और मंत्री ग्रह का नाम दिया रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रतिवर्ष राजा और मंत्री ग्रह का चुनाव किस आधार पर किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो आइए समझते हैं सबसे पहले राजा ग्रह का चुनाव कैसे होता है। प्रिय दर्शकों, कोई भी पंचांग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है, यानी जिस दिन चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ होती है उसी दिन से नया पंचांग प्रारंभ होता है। और चैत्र नवरात्रि यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि जिस दिन प्रारंभ हो रही हो, उस वार के अधिपति ग्रह उस वर्ष के राजा होते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि रविवार के दिन हो, तो उस वर्ष के राजा सूर्य हो जाएंगे। यदि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि सोमवार के दिन पड़ रही हो, तो उस वर्ष के राजा चंद्रमा हो जाएंगे। यदि मंगलवार के दिन पड़े तो उस वर्ष के राजा मंगल, बुधवार के दिन पड़े तो उस वर्ष के राजा बुध, गुरुवार के दिन पड़े तो उस वर्ष के राजा गुरु, शुक्रवार के दिन पड़े तो उस वर्ष के राजा शुक्र, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि यदि शनिवार के दिन पड़े तो उस वर्ष के राजा शनि हो जाएंगे। अब बात करते हैं मंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो प्रिय दर्शकों, जिस समय पंचांग प्रारंभ होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नया पंचांग प्रारंभ होता है, चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ होती है। उस समय सूर्य देव मीन राशि पर गोचर करते हैं, और सूर्य जब मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करते हैं, यानी वैशाख की संक्रांति जिस दिन हो, मेष की संक्रांति जिस दिन हो, उस वार के अधिपति ग्रह उस वर्ष के मंत्री होते हैं। जैसा कि यदि मान लीजिए मेष की संक्रांति रविवार के दिन पड़े तो उस वर्ष के मंत्री सूर्य होंगे। यदि सोमवार के दिन पड़े तो उस वर्ष के मंत्री चंद्रमा हो जाएंगे। मंगलवार पड़े तो उस वर्ष के मंत्री मंगल हो जाएंगे। यदि मेष की संक्रांति बुधवार के दिन पड़े तो उस वर्ष के मंत्री बुध हो जाएंगे। इस प्रकार मेष की संक्रांति साप्ताहिक वारों में जिस वार को पड़े उस वार के अधिपति ग्रह उस वर्ष के मंत्री कहलाते हैं। और पंचांग जिस दिन प्रारंभ हो रहा हो, यानी नया पंचांग जिस दिन प्रारंभ हो रहा हो, उस वार के अधिपति ग्रह राजा कहलाते हैं। अब आइए समझते हैं इस वर्ष सन 2020 में कौन से ग्रह राजा है और कौन से ग्रह मंत्री। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, यह नियम इस वर्ष भी लागू करिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इस वर्ष के राजा और इस वर्ष के मंत्री कौन है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ हो रही थी 25 तारीख को, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 25 मार्च को थी, और 25 मार्च का दिन था बुधवार। इसलिए बुधवार के अधिपति ग्रह बुध इस वर्ष के राजा हो गए। और इस वर्ष सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश किए 13 अप्रैल की रात्रि 8:23 पर, यानी वैशाख की संक्रांति 13 तारीख को थी, और 13 तारीख के दिन वार था सोमवार। इसलिए सोमवार के अधिपति ग्रह चंद्रमा इस वर्ष के मंत्री हुए। प्रिय दर्शकों, यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि जिस दिन पंचांग प्रारंभ हो, और यह आपने समझ लिया कि पंचांग प्रारंभ होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, तो इस दिन जो वार पड़े उस वार के अधिपति ग्रह उस वर्ष के राजा होंगे, और मेष के संक्रांति के दिन जो वार पड़े उस वार के अधिपति ग्रह उस वर्ष के मंत्री होंगे। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप यह विषय समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही।
तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।